परम करुणामयं विष्णुपाद परमहंस प्रवर्तिकाचार्य स्वामी 108 श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद 108 भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम श्रवण कर रहे हैं 16वां अध्याय। जो माया में पहले तो हमने श्रवण किया था 15वें में, जीव किसे कहते हैं, जीव की स्थिति क्या होती है, जीव माया मुक्त, नित्य मुक्त और मायाबद्ध, माया में फंसे हुए, इस प्रकार से जीवों का वर्णन है। आज 16वें अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे जो माया ग्रसित जीव हैं उनके विषय, माया में फंसे हुए जीव। प्रमेय के अंतर्गत मायाग्रसित जीव तत्व का विवेचन। ब्रजनाथ जीव तत्व के संबंध में 10 मूल का उपदेश श्रवण कर घर लौटे। आज उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वे बिस्तर पर लेटे लेटे गंभीरता से विचार करने लगे कि मैं कौन हूँ। देखिए, इतना कुछ सुनने के बाद में जो विवेचन चल रहा था, चिंतन चल रहा था, हम लोगों का चिंतन नहीं चलता है। सुना, हाँ बहुत गंभीर था। वो विचलित हो गए ब्रजनाथ जी, मैं कौन हूँ। हमें तो पता लग गया, ब्रजनाथ जी को ना पता लगा। वास्तविकता में हम लोगों को मालूम ही नहीं है, हमें सिद्धांत भी नहीं पता। ये सिद्धांत विद व्यक्ति ब्रजनाथ जी जो महापंडित थे, इनके द्वारा बड़े बड़े पंडित जो कि वैष्णवों के लिए तर्क करते थे वो हार जाते थे, घुटने टेक देते थे, ऐसे थे पंडित। वो आज उनकी स्थिति क्या हुई, नींद ही नहीं आ रही। लेटे लेटे गंभीरता से विचार करने लगे, मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का जो उत्तर मैंने पाया है उससे मैं जान सका हूँ कि मैं श्री कृष्ण रूप चित सूर्य की किरणगत एक कण मात्र हूँ। ये समझ में आ रहा है, लेकिन अणु होने पर भी मुझ में अस्मदर्थ ज्ञान गुण और एक बिंदु चिदगत आनंद है। अस्मदर्थ ज्ञान गुण और एक बिंदु चिदगत आनंद है। कहते हैं अणु हूं, अणु होने पर भी अस्मद अर्थ, अपने बारे में जो मैं समझा हूं, अस्मद, ये शब्द पहली बार पढ़ रहा हूं। अस्मदर्थ इधर आ जाता है। अस्मदर्थ, ये जो सुना है, सुनने पर मैं अणु हूं, अणु होने पे भी एक अर्थ है अस्मिता का, एक अर्थ है जो अणु का, अणु की अस्मिता का, अस्मद अर्थ।
वो क्या मेरे को मालूम पड़ा कि ज्ञान गुण है इसमें। क्या है? ज्ञान गुण और एक बिंदु चिदगत आनंद है। ज्ञान गुण है, ज्ञान का मतलब चिद, वो चिद के चिदानुगत मतलब चिद के अनुसार एक बिंदु मात्र आनंद है। अब ये कैसा आनंद होता है? जैसे व्यक्ति रात को जब सोता है और बिल्कुल कोई सपना नहीं आता, बड़ी अच्छी नींद आई होती है और सवेरे एकदम फ्रेश उठता है और बस उठते ही उसको ऐसा लगता आज तो दिव्य आनंद मिला। वो जो आनंद का आभास, एक बिंदु मात्र आभास, जिसमें अभी भगवत अनुभूति नहीं है, आत्म अनुभूति नहीं है, वो ज्ञानगत जो ज्ञान का गुण है उसमें, उस ज्ञान के गुण के कारण। ज्ञान का गुण क्या है? मैं हूं। ये जो मैं हूं अकेला हूं, कुछ भी नहीं है, कोई संसार नहीं, और पूरे श्वास भरे हुए लिए हैं। तो उस स्थिति में उसको जो चिदगत आनंद मिला अथवा ज्ञान के अनुगत में जो आनंद मिला, वो एक बिंदु मात्र है। आगे कहते हैं मेरा चित्त कण से बना हुआ एक स्वरूप है। मेरा स्वरूप है ज्ञान का कण। अत्यंत अणु होने पर भी वह स्वरूप श्री कृष्ण के मध्यमाकार स्वरूप के अनुरूप है। ये कैसे? कण है लेकिन कृष्ण का जो मध्यमाकार है रूप, मध्यमाकार रूप मतलब जैसे मनुष्य रूप, और जाऊं से कहें कि वो भगवान का विराट रूप, वैसा है नहीं। भगवान का अणु रूप, अणु का अणु, और कितना अणु हो जाएगा। तो मध्यमा आकार की बात उन्होंने यहाँ पे बोली कि ऐसा हूं। इस समय मुझे वह स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा है। हूं तो हूं, कैसा दिखाई नहीं दे रहा। यही मेरा दुर्भाग्य है। जब व्यक्ति को आत्मानुभूति होती है, अपना अनुभव होता है, जब अपने बारे में कुछ वास्तव में ज्ञान होता है, तो वो दूसरे के किसी भी तरह के, दूसरे के द्वारा मंगल के उद्देश्य को छोड़ करके किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति से वो दुखी नहीं होता। मंगल आकांक्षा को छोड़कर, जैसे माता पिता, उनका बच्चे के प्रति एक स्वभाव है मंगल आकांक्षा, इसका कल्याण। बच्चा नहीं अनुकूल है तब भी इसका कल्याण हो। भगवान कृपा करे। अपनी सेवा नहीं भी कर रहा, चाहे जहां है वहां सुखी रहे। ये मंगल आकांक्षा को, हाँ, मंगल आकांक्षा को किस प्रकार से लेना चाहिए, ये समझने वाली बात है। इसमें ये बात आती है, उसमें शासन, ताड़न, भर्त्सना और उसके कल्याण के कारण से किसी दूसरे को बोलना, ये सब उसमें आता है। लेकिन वो स्वयं ही उसमें कहीं भी फंसता नहीं है कि नहीं ये गलत है, ये सही है। क्योंकि जब स्वरूप जागृति हो जाती तो उसे ऐसे लगता है कि सभी भगवान के हैं, मैं बिना बात के किसी से द्वेष कैसे कर सकता हूँ, और बात रहने पे भी द्वेष कैसे कर सकता हूँ। तो उसके अंदर से द्वेष खत्म हो जाता है। ये चीज़ नहीं अगर हुई है तो भक्ति नहीं है, द्वेष नहीं रहता। द्वेष का मतलब द्वितीय अभिनिवेश, दूसरे में अपनी अस्मिता, द्वेष। यही मेरा दुर्भाग्य है कि बड़े भाग्य से उस स्वरूप की प्रतीति होती है, बड़े भाग्य से उस स्वरूप की प्रतीति होती है। हमारा ऐसा दुर्भाग्य क्यों हुआ, इसे अच्छी तरह से जानने की आवश्यकता है। मैं कल इस विषय में श्री गुरुदेव जी से जिज्ञासा करूंगा।
ऐसा सोचते सोचते लगभग आधी रात के समय उन्हें कहीं नींद आई। शेष रात में उन्होंने स्वप्न देखा कि उन्होंने संसार छोड़कर वैष्णव वेश ले लिया। जागने पर सोचा, मालूम होता है कि प्रभु संसार से मुझे जल्दी बाहर निकालेंगे। इनके माता पिता चिंतित हैं बेचारे के, ये तो इन लोगों के बीच में उठने बैठने लग गया, कहीं ऐसा ना हो, हाँ कहीं ऐसा ना हो कि शादी ना कराए, चिंतित हैं। और ये देखो रात को स्वप्न भी दर्शन कर लिया कि भी बाबा जी बेच लेके निकल पड़ा। प्रातःकाल बरामदे में बैठे थे, उसी समय कुछ विद्यार्थी उनके पास आए और उनके चरणों में प्रणाम कर कर कहने लगे, आपने हमें बहुत दिनों तक खूब अच्छी तरह पढ़ाया है। आपके निकट हमने न्याय संबंधी तरह तरह की गूढ़ शिक्षाएं प्राप्त की हैं। आशा है कि आप हमें न्याय कुसुमांजलि भी पढ़ाओगे। आपसे हमने बहुत कुछ न्याय संबंधी, न्याय किसे कहते हैं ये बात को समझना चाहिए। न्याय कुसुमांजलि एक ग्रंथ है, जैसे व्याकरण है ना, ग्रामर, ऐसे ही न्याय कुसुमांजलि है। क्या है न्याय कुसुमांजलि में कि अलग अलग महापुरुषों ने एक ही बात के लिए क्या न्याय किया है। जैसे अर्थ करना होता है ना, तो वो अर्थ इस शब्द के साथ है वही शब्द, लेकिन उसके साथ वो प्रयोग होगा या नहीं होगा। वो अगर हुआ है तो उसके साथ वो शब्द का प्रयोग होना जरूरी है, तभी इस शब्द को हम लोग ले सकते हैं। इस तरह से न्याय किया जाता है। शब्दों को बराबर तरीके से उपयुक्त जगह पर लगाने को न्याय कहते हैं। ब्रजनाथ ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, भाई अब मुझसे अध्यापन का कार्य नहीं होता, अब पढ़ाया नहीं जाता। मेरा मन उधर बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैंने तो कोई दूसरा मार्ग अपनाने के लिए सोच लिया है। जो उनके पास शिष्य लोग आते पढ़ने के लिए, जो विद्यार्थी आते हैं, उसके बाद ही तो विद्यार्थी आ गए ना प्रातःकाल। कहते ऐसी दशा मेरी तो अलग ही चल रही है कुछ, ऐसी दशा में आप लोग किसी दूसरे अध्यापक के पास जाकर पढ़ें। विद्यार्थियों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, किंतु वे कर ही कह सकते हैं। आखिर में वे धीरे धीरे वहां से उठकर चलने लगे। इसी समय श्री चतुर्भुज मिश्र घटक उनके घर आए। उन्होंने ब्रजनाथ की पितामही के निकट ब्रजनाथ के विवाह के संबंध में एक प्रस्ताव किया। दादी, पितामह दादा, पितामही दादी। विजयनाथ भट्टाचार्य को तो आप जानती ही हैं ना, कुलीन वंश है, अवस्था भी अच्छी है, आप लोगों के उपयुक्त घर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कन्या जैसी सुंदरी वैसी सुशीला भी है। भट्टाचार्य ब्रजनाथ से अपनी कन्या की शादी करने में अपनी ओर से कोई शर्त नहीं रखेंगे। मालूम है योग्य है, सब शिष्य लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, अध्यापक अच्छा है। आप जैसा चाहेंगी उसी रूप में कन्या देने के लिए वो प्रस्तुत हैं। एक घटक शब्द प्रयोग हुआ ना, घटक का मतलब जो घटाए बातों को, जो हमारे आजकल बिचौलिया बोलते हैं ना, शास्त्रीय शब्द है घटक। इसको और इसको दोनों को घट में डाल दे एक में, उसे घटक कहते हैं। इस परिवार को इस परिवार को लेके एकत्रित कर, दोनों को इकट्ठा कर दें, घटक। किसी घटना को घटाने वाले को घटक कहते हैं। कोई भी घटना, जैसे यहाँ उत्सव हुआ तो उत्सव का घटक
ये है PRO जिसको बोलते हैं, मूल व्यक्ति जो एक तरह से मूल नहीं कहेंगे, मतलब व्यवस्थापक। ब्रजनाथ की पितामही विवाह के प्रस्ताव से बड़ी आनंदित हुई, किंतु ब्रजनाथ मन ही मन बड़े असंतुष्ट हुए। ये क्या हो गया, आज ही मैंने जो है स्वप्न देखा कि बाबा जी बेच लेके जा रहा हूँ, आज ही ये सोचने लगे कहाँ माता जी विवाह करने की तैयारी कर रही हैं और कहाँ मैं घर बार छोड़ने की बात सोच रहा हूँ। क्या मुझे इस समय विवाह की बातें अच्छी लगती हैं? विवाह की बात तो लेकर घर में काफी तर्क वितर्क होने लगा। एक तरफ ब्रजनाथ की माता जी, मातामही, पितामही और अन्य कुल वृद्धाएं तथा दूसरी तरफ अकेले ब्रजनाथ। देखिए अक्सर शादी के लिए ना माताओं का ही ज्यादा प्रेशर होता है। क्या करेगा, समझता नहीं है। तो देख वो फलाना महात्मा बाद में शादी की, बुढ़ापे में जाकर देखो आया था छोटा चला गया, हमसे छोटा हमसे बड़ा जवान सारे गिना देंगी। और देख लो उसने शादी नहीं की, वो बुढ़ा रह ले, कैसे हालत है, तड़फ रहा है, ना कोई बच्चा है ना कोई आगे पीछे है, तुम ही लोग जाके थोड़ी बहुत कर देते हो। ऐसे करके बहुत सी बातें उनको बोलने लगी। शादी के लिए प्रेरित करते, समझाते हैं तो संसार में आ जाए। हाँ। ब्रजनाथ किसी प्रकार भी विवाह करने के लिए राजी नहीं हो रहे थे और वृद्धाएं विवाह के लिए ब्रजनाथ पर नाना प्रकार से दबाव डाल रही थी। दिन भर यही चर्चा होती रही। इधर शाम से जो वर्षा प्रारंभ हुई, शाम भी हो गई। दिन भर यही चर्चा, सारी रात रुकने का नाम नहीं। इसलिए उस दिन ब्रजनाथ का मायापुर जाना ना हो सका। दूसरे दिन विवाह की बात को लेकर काफी गर्मा गर्मी हो जाने के कारण ब्रजनाथ का भोजन भी अच्छी तरह से नहीं हो सका। छोड़ के भागे, शादी के लिए। कई बच्चों का ऐसा हमने देखा अपने जीवन में, अब क्या इनकी चर्चा करें। शाम होते हुए वृद्ध बाबा जी की कुटिया पर पहुंचे और बाबा जी महाशय को दंडवत प्रणाम करके उनके समीप बैठे। बाबा जी ने कहा, कल रात बड़ी भारी वर्षा हो रही थी इसलिए आ नहीं सके। बाबा जी बोलने लगे, आज तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ब्रजनाथ, प्रभु मेरे ऊपर बड़ा संकट आ रहा है। ये क्या हुआ? खैर उस विषय में आपको पीछे बताऊंगा, अभी तो मुझे आप बतलाने की कृपा करें कि जीव जब शुद्ध चित्त पदार्थ है तब उसकी संसार रूप दुर्गति क्यों होती है शुद्ध, संसार रूपी दुर्गति क्यों होती है? ये गाली निकलती है। ये किस पर क्यों जाकर के कीचड़ में फंसता है? जब तटस्थ बीच में छोड़ दिया उसको तो किधर जाओ मर्जी आपकी। वही तो बाबा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, स्वरूपार्थेरहीनान निज सुख परान कृष्ण विमुखान हरेर माया दंडयान गुण निगड़ जाले कलयति तथा स्थूले लिंगेरद्विविधे द्विविधावरणे क्लेशनिकरेर महाकर्मा अलानेन नयति पतितान स्वर्ग निरयो। दशमूल तत्व का छठा श्लोक। जीव स्वरूपतः कृष्ण का नित्य दास है। कृष्ण दास से ही उसका स्वरूप धर्म है। स्वरूप धर्म है। ये उस स्वरूप धर्म से रहित निज सुख पर कृष्ण विमुख जीवों को दंड देने के लिए भगवान की माया शक्ति उन्हें सत्व, रज और तमो गुण रूप जंजीर से बांध देती है और स्थूल तथा लिंग शरीर से
जीव स्वरूप को आच्छादित कर तथा दुखपूर्ण कर्म बंधन में डालकर स्वर्ग और नरक में उन्हें सुख और दुख भोगाती फिरती है स्वरूपतः भगवान का शक्ति का अंश होने के नाते दास है। अब ये उसका स्वरूपगत धर्म है। उस स्वरूपगत धर्म से रहित जब वो निज सुख की बात करता है, अब निज सुख की बात करने वाला व्यक्ति है जहां वो कण है, ये बात समझने वाली है। जहां वो सोचने वाला, करने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, सोचने वाला, निज सुख की इच्छा करने वाला वो कण है जहां व्यक्ति है। क्या है? क्या है? अभी कण ही है। वो कण में भी चिंतन है। कोई व्यक्ति बोल सकता है दिमाग नहीं है तो चिंतन कैसे है? दिमाग के कोई हाथ पैर हैं क्या? चिंतन हो रहा है ना। दिमाग जो है हमारा, उसके हाथ पैर हैं क्या जो चिंतन नहीं कर रहे? वो तो मन भाग रहा है यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो क्या उसके हाथ पैर हैं जो वहाँ से चल के यहाँ आ रहे हैं, वो जहाँ जा रहे हैं? केवल नहीं, वो मतलब कोई प्रश्न कर सकता है कि वो चिंतन कहाँ से करता, दिमाग होगा। जो अल्पज्ञ लोग हैं उनके दिमाग में ये बात आती है, इसलिए मैं जानबूझ के उठाई। ये ऐसा नहीं है कि चिंतन करने के लिए आपको कोई स्थूल कोई चीज चाहिए। चिंतन क्रिया ही ऐसी है जो बिना शरीर के होती है। सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, बिना शरीर के ही चिंतन क्रिया होती है। चिंतन क्रिया शरीर से बिल्कुल सर्वथा अलग है। तो उस चिंतन क्रिया को कर रहा है, और चिंतन कर क्या रहा है? अपने सुख स्वरूप, अपने सुख का, निज सुख। कृष्ण के विमुख जीवों को, ऐसे जो स्वसुख की इच्छा करते हैं, कृष्ण से विमुख तो मतलब भगवान का पराधीन होकर रखना चाहते हैं, अपने दोष में रखना चाहते हैं। ये क्या मतलब है? नहीं, इसका मतलब ये कि भगवान की जो एनर्जी है, भगवान का जो शक्ति है, वो मान लो गर्मी के कारण से निकल गई। एक उदाहरण दे रहा हूं, गर्मी के कारण से निकल गई और निकल करके एक ऐसी अवस्था में पहुंची जहां वो तटस्थ है। कर्तव्य उसका ये है कि जैसे ऊपर जाए, थोड़ी सी ठंडक मिले और वो ओस बन के नीचे आ जाए वापस। कर्तव्य ये, ऐसा नहीं होता। उल्टा हो गया कि वो उसने और अलग राज्य ढूंढा और अलग भगवान से होकर के देखना चाहा। ये देखने के कारण ही माया ने कहा आजा, तू मेरे को देखना चाहता है, आजा चल। कोई ये प्रश्न भी कर सकता है कि वैष्णव लोग तो केवल भगवान की तरफदारी ही कर रहे हैं, जीव की कमियां ही निकालते रहते हैं। कहते हैं कोई लोग प्रश्न कर सकते हैं क्या? वैष्णव लोग तो केवल भगवान की तरफदारी कर रहे हैं, भगवान की साइड ही ले रहे हैं। जीव के ऊपर सारी कमियां, सारी जो हैं दोष हैं, वो जीव के ऊपर ही निकाल रहे हैं। मतलब भगवान का पक्ष लेकर के जीव को ही दोष दे जा रहे हैं कि जीव ने ऐसा किया, जीव ने ऐसा किया। कह रहा था भगवान ने करवाया। ये कहने का मतलब है कोई प्रश्न कर सकता है। बिल्कुल ठीक। पता नहीं चलता, वहाँ तो पत्ता हुआ नहीं ना अभी, उसने जो इच्छा, अब वहाँ तो पत्ता बना ही नहीं ना। जब इधर आएगा तब पत्ता होगा। बात यह है कि भगवान का दोष इसमें है क्या? भगवान का यही दोष है कि वो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता दी। ये कोई दोष कहेंगे इसको? स्वतंत्र है, स्वतंत्रता दी। आज़ाद हूं तो आज़ाद किया हुआ है, मतलब इसमें भी दोष देखेगा कोई व्यक्ति? ये तो गुण है। आज़ाद हूं, सबको अधीन रखूंगा, ये तो बेवकूफ़ी। तो अधीन क्यों ना, अधीन क्यों, फिर अधीन वाला ही क्यों सुख पावे?
जो अधीन नहीं है उसको ही सुख मिलना चाहिए। कहते मिलता है उसको सुख, क्षणिक मिलता है। क्यों? क्योंकि वस्तु ही ऐसी उसने खोजी है सुख पाने के लिए जो क्षणिक है, ज़्यादा समय नहीं टिकती। ये शरीर अनित्य है, मन बुद्धि अहंकार शरीर के कारण अनित्य हैं। तो इसलिए आपका प्रश्न सही है कि भगवान का दोष कुछ नहीं है। गुरुजी ने एक बार गुरुजी से बोला था, हमारे परम पूज्यपाद निष्किंचन गोस्वामी महाराज जी ने शिमला में, गुरुजी कहते हैं, महाराज जी बोलते हैं, हम लोग वहीं बैठे थे, महाराज मठ 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 में शासन होना चाहिए, शासन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन नहीं है, जिसके मन में जो आता है वो करता है। हम मंगला आरती में नहीं आते, कथा में नहीं बैठते, जो ऐसा नहीं करेगा उसको शासन। गुरु जी बोलते हो तो क्या बोलेंगे अभी, किस पे शासन करेगा? 2-3 बार फिर उन्होंने बोला, महाराज आप इसके लिए वो बनाओ एक, मतलब गवर्निंग बॉडी की तरफ से, जैसे इस्कॉन में है ना। तो गुरु जी कहते देखो हम तो भगवान का सिद्धांत लिया, ये गुरु जी की बात है, हम तो भगवान का सिद्धांत लिया, वो जीव को स्वतंत्र दिया, हम उस जीव को कैसे बांध सकते हैं? अपनी इच्छा से आएगा, अपना आचरण करना होगा। बहुत महाराज बीच में टोकने लगे ना कि नहीं महाराज अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन। तो गुरु अपना आचरण करना हो, हमारा आचरण को देख के कोई शिक्षा लेता नहीं लेता ना से, हम किसी को जाकर शासन नहीं करेगा। हमको देख के शिक्षा लेता, ठीक है जाओ, किसी को शासन नहीं करेगा। लेकिन उससे नुकसान तो हुआ। ये बात गुरु जी को मैंने बोली थी, मैं कहा महाराज बहुत मुश्किल हो जाएगी। गुरु कहते कृष्ण का यदुवंश किसके सामने ध्वंस हो गया, होता है होने दो, तो हमारी नाम करो। महाराज जी का एक अपना व्यक्तिगत सोचो, दूसरे का किसी को सोचने की जरूरत नहीं है, वो कुएं में पड़े, जिसकी जिम्मेवारी वो देखे। उसने अपना कल्याण चाहना है भजन कर ले, नहीं चाहना तो ना करे, कुएं में गिरे, तुम अपना करो बस। एक मैं इस बात को ना अभी नए तरीके से बोलना शुरू किया। कुछ दिन पहले की बात है, किसी ने क्वेश्चन किया था बड़े ही रोते धोते कि महाराज जी समझते नहीं हैं बच्चे, फलाना ढिकाना। यहीं आए थे भक्त लोग, उनको आप इनको ये करो वो करो, समझाओ। मैंने कहा आपके शरीर को आप समझा पाए कि भाई बीमार मत हो? बताओ, आपकी नसों में दौड़ते हुए खून को आप कंट्रोल कर पाए? आपकी धड़कन को कंट्रोल कर पाए? जिसको देख सकते उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने अंदर वाले को चलो छोड़ो। मन को कंट्रोल कर पाए? अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, दूसरे के मन हमारे अधीन चले। मैं कहा यही तुम्हारे दुख का कारण है, यही दुख का कारण। समझा सकते हैं, शासन भी कर सकते हैं, प्रेमाधीन होकर के, प्रेम के वशीभूत होकर के, लेकिन अगर वो नहीं माने तो दुख नहीं करना। अपने सुख को, अपने एकांत को दुख मत देना। इसका उदाहरण ज्वलंत श्री ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी महाराज, उन्होंने खूब भजन किया। ठाकुर जी धरती पर उतार लिए 5 वर्ष की अवस्था में, उसके बाद भगवान की सेवा में ही तल्लीन रहे। लेकिन उनके बेटे की जब स्थिति आई, उसने कुसंग के कारण, दुष्ट संग के कारण, था तो असुरी कुल था ना, उसमें कहीं से और ढूंढ के लाना तो था नहीं कि भाई कहाँ से लाएं, सारे असुरी हैं चारों तरफ। असुर बालकों के संग के प्रभाव से उसके अंदर असुर भाव जाग गया, वो विरोचन असुर बन गया। लेकिन मन में दुख था कि हाय पिताजी मेरे को जीवन भर समझाते रहे, मैं समझा नहीं। और उस दुख को लेकर के गुरुजी बोलते हैं, ये गुरुजी का भाव है,
दुख को लेकर के वो जब संसार में प्रवेश किया तो उसको जो पुत्र हुआ वो भक्त हो गया, एक पुत्र भक्त हो गया, उसका नाम बली महाराज। उसने आवर ठाकुर जी को भिखारी बना दिया। क्या मतलब सोचने वाली बात है कि आप आदर्श अच्छा प्रहलाद महाराज का जीवन व्यर्थ गया ऐसी बात नहीं कि उन्होंने अपने बच्चे को नहीं समझा सके ना, बच्चे के दिमाग में इंप्रेशंस तो थे परंतु संग के प्रभाव से वो वापस नहीं आ पा रहा था। ऐसे ही कुछ लोगों के अंदर जो है हम देखते हैं इंप्रेशंस होते हैं कि नहीं ये लोग सही हैं, तो वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, पत्नी को मना नहीं करते। कई बार पत्नी जो है वो ऐसी क्रूर होती है तो पति को बोलते ठीक है आप नहीं जाना, जाओ, बस घर में जो है क्लेश नहीं होना चाहिए। तो ऐसे होता है, तो क्योंकि उसको मालूम है अच्छी जगह जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खुद नहीं जा सकते। इस प्रकार से तो कहते हैं माया में भगवान ने नहीं डाला है, भगवान ने फोर्स नहीं किया जाने के लिए। भगवान स्वतंत्र हैं, यही उनकी कमी है कि उन्होंने स्वतंत्रता जीव को भी दे दी, अधीन नहीं रखा। जो व्यक्ति जैसा होता ना वैसा चाहता है, जैसा होता वैसा चाहता है। मेरे को ध्यान है, भूल नहीं सकता कई बात जीवन के इंसिडेंट्स ऐसे। जब गोकुल महावन में था, बच्चा था, 20 साल की उम्र थी, तो मन में बड़े उत्पात हो रहे। मैंने गुरुजी को लेटर लिखा, गुरु महाराज जी मैं मर जाऊंगा अगर मेरे से कुछ गलत हुआ तो आप मेरे को परम पूज्यपाद पूरी महाराज जी के पास छोड़ दीजिए। और पूरी महाराज के साथ कोई ब्रह्मचारी नहीं टिक सकता, इतना भयंकर शासन था उनका, कोई नहीं टिक सकता। जान काट देते, बिल्कुल ये बात। वो कोई भी हो, और खुद भी ऐसे थे वो। उन्होंने एक इतनी सी बच्ची से लेकर के, मतलब जन्म हुआ बच्ची, उससे लेकर के वृद्धा माँ औरत को माँ शब्द के अलावा कोई शब्द नहीं बोला। और बेटी और दीदी और माता जी ऐसे कुछ नहीं। ओ माँ 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 महाराज जी आशीर्वाद दे दो, हरे कृष्ण चरणे मतिरस्तु, कृष्ण चरणे मतिरस्तु। याद है श्लोक है उनका, कृष्ण चरणे मतिरस्तु, कृष्ण के चरणों में मति हो जाए। अखंड ब्रह्मचारी, अद्भुत था उनका शरीर। तो अक्सर वो बोला करते थे, इतना शासन था उनका कि ब्रह्मचारी रोते थे, मतलब लिटरली कि कहाँ फंस गए। कि कुछ लोग तो गाली भी देते थे, बुड्ढा कब मरेगा ऐसे। हाँ, बहुत कथा बोलने वाले हैं जो बोलते थे ऐसे। जो भी हो, किसी की चर्चा नहीं करनी, परंतु उनका अपना जीवन ऐसा था कि जिन्होंने उनको समझा, जहाँ गुरु कृपा से जिन्होंने उनको जाना, वो ये चाहते थे कि हम उनके पास में रहें। गुरु जी ने उन लेटर उनको दिखलाया, देखो आपके पास, गुरु जी ने दिखा पूरी महाराज जी को, आपके पास रहना चाहता है। क्या हुआ, देख पढ़ो, पढ़ा होगा महाराज जी ने। तो उसमें मैंने वही बात जो लिखी थी कि महाराज मन ऐसा वैसा फलाना ठिकाना है, ये सोच रहा है, मैं कभी छुपाया नहीं, ये सोच रहा है, ऐसे सोच रहा है, ऐसे मैं कर रहा हूँ। पूरी महाराज जी ने मेरे कान पकड़े, इधर, मैंने प्रणाम किया। मैं तो शासन स्वीकार करना चाहता था, मेरे को ये था कि मेरी हर एक्टिविटी पे नज़र रहे। अरे ये भी क्या बात है, खुद ही नज़र रखनी चाहिए ना। लेकिन ठीक है, बचपन की बात थी इसलिए मैंने बोला, कान पकड़े। तो उस दिन गुरु जी का नाम उन्होंने महाराज नहीं बोला, तो गुरु जी को क्या बोलता है, मेरे को समझ ही नहीं आया।
क्या लिखा तूने लेटर में? ऐसी बातें गुरुजी को बोलते हैं? मैं कहा महाराज जी नहीं बोलूंगा, आपको बोलूंगा। फिर थप्पड़ मारा टक करके, तुम्हारे गुरुजी तुम पे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, अकल्याण नहीं होगा। थप्पड़ मार के प्यार करके कान पकड़ा हुआ एक थप्पड़ लगा के, तुम्हारा गुरुजी तुम पे बहुत प्रसन्न है, तुम्हारा अकल्याण नहीं होगा। मैं रोने लग गया। होते रोकड़ा तो मेरे को थोड़ा सा सिर पे हाथ रखा ऐसा, कहते देखो गुरुजी जहाँ रखें वहाँ पर निष्कपटता से सेवा करना, कुछ भी हो जाए अगर ऐसा करोगे गुरुजी का जिम्मेवारी है तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तुम चिंता नहीं करो। मैं कहा महाराज जी मैं बोलने लगा। कहते तुमको बोलने का जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ये बात मतलब कई बातें ना सैकड़ों दिन बीतने के बाद भी वो स्मरण रहती हैं, हमेशा नहीं याद आती, प्रसंगवश याद आ जाती। तो इसलिए भगवान का दोष नहीं है, भगवान का गुण है कि उन्होंने स्वतंत्रता दी, आज़ादी दी। उस आज़ादी को हमने स्वतंत्रता से भोगना है, जहाँ हमने भगवान के अधीन तत्व के अधीन होना है। ये हमारे पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसलिए भगवान का दोष नहीं देते। ये बात जो बोलते हैं उनको ये जवाब देना चाहिए, भगवान का दोष है ही नहीं, दोगे क्या? तो कहो कि नहीं भगवान का दोष है। क्या दोष है? उन्होंने ऐसी लीलाएं क्यों की? चोरी चमारी की, चोरी चकारी की, ये कर वो कर, यारी दोस्ती फलाना ठिकाना, फिर छोड़ के चले जाना, धोखे देना, ये सब क्यों किया? उसको देख के लोग भी करते हैं। कहते वो तो आकर्षण के लिए किया था। भगवान ने यहाँ पे आके लीला जो कि आकर्षण के लिए, कि मैं परमानंद तत्व हूँ, मुझसे जुड़ोगे तो विरह में जलते हुए भी आनंद पाओगे। समझे नहीं? मुझसे जुड़ोगे तो विरह में जलते हुए भी आनंद पाओगे। गोपियों को आ करके उद्धव जी समझाने लगे कि देखो उसको, क्या तुम उसके लिए रो रही हो, बैठो ऐसे। मैं वही हूँ, मेरे में वही है, सब कुछ वही है, चारों तरफ वही, सोचो सोचो। हालांकि बोला नहीं उद्धव जी ने, वो उद्धव जी तो उससे पहले बेहोश हो लिए थे, लेकिन वो सोचने लगे। कहते तू बोल क्या रहा है उद्धव? अरे पगले, हम तो उसको अपने स्मृति पटल से हटाना चाहती हैं, हट जाए। लेकिन जैसे ही काली घटा देखती हैं, जैसे किसी के बाल सांवले देखती हैं, हमारी बुद्धि खराब हो जाती है, हमें वही दिखता है। हम करें तो क्या करें, इन आंखों को फोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जब देखती हैं इन आंखों में जो 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 काला वाला बिंदु है वो देखती तो उसमें वही दिखता है। हम खुद को भी नहीं देख सकती अब तो। आईने में, दर्पण में खुद को देखती हैं तो हमको हमारा दिखता ही नहीं है, हम हैं कौन, हमको तो वही दिखता है। अरे ये कुछ बता, तेरे पास कोई योग सिद्धि वगैरह कुछ हो तो ये बता दे कि इसको हम भूल जाएं। बुद्धि खराब हो गई। वो कहते कि ये हैं कौन, मैं किनको समझाने आया, मैं कौन हूं, कोसी कौन हूं, कैसा हूं भाई मेरी समझ में कुछ ना आ रहा। मैं तो इनके चरण की रेणु की वंदना करता हूं। तो ये बात, भगवान इस संसार में आए। वो पूछा उनसे कि आप जो है आपको बहुत तकलीफ हो रही, श्री राधा रानी से पूछा, बहुत कष्ट हो रहा है, आप उसको मतलब तिरस्कार कर दीजिए। कहते आश्लिष्य पादरताम पिष्टम माम दर्शनात् मरम हताम करो तू वा, मरम हताम करो तो, मेरे को मर्माहत कर दे। यथा तथा वे धातु लंपटो मत। वो लंपट है। लंपट शब्द का अर्थ होता है जो हर किसी के साथ लटक जाए। क्यों बोला ऐसा लंपट? साधारण अर्थ होता है स्त्री के प्रति आसक्त, उसे लंपट कहते हैं। लेकिन यहाँ लंपट मतलब किसी के साथ भी लपट जाए। कैसे? कहते देखो
यहां से जब जाता वो कंटका कीर्ण पथ पे जाता, हमारा हृदय उनके चरणों में ही रहता कि कहीं वो कांटे ना लग जाए। लेकिन वो उनके लड़कों के साथ, वो ब्रजवासियों सखाओं के साथ में वो खेल धूल में मस्त हो जाता, ये खबर ही नहीं रखता कि भी पीछे हम लोग तड़फ रहे हैं। वहां जाता उनके साथ लपट जाता है, लंपट। बंदरों के साथ जाता, बंदरों के साथ लपट जाता है, लंपट। दासों के बीच में बैठता तो उसी में घुल मुल जाता है, वो लंपट। मतलब सब जगह ही लपटे। इसका अर्थ, एक शुद्ध अर्थ ये भी है, किसी भी रस में जाए उसमें। अब देखो लड़ने के लिए गया, युद्ध करने के लिए, वहां लपट गया, वापस ही नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से श्री राधा रानी ने जब बोला ना कि मेरे को दुख दे करके अगर उनको होता है महासुख, तो सुन उद्धव, वो दुख राजा है मेरे सभी सुखों का। मोरे यदि दिया दुख तार होए महासुख, से ही दुख मोर सुख वरिय। वो दुख मेरा सुखों का राजा है। क्यों? क्योंकि वो सुखी हो रहा है मुझे दुखी देखकर, इसलिए मैं और दुखी होना चाहती हूँ, और कष्ट पाना चाहती हूँ, जिससे उसको और आनंद मिले। ये देख करके वो कहते हैं, मैं क्या समझाने, किसे समझाने आया, मेरे को भगवान ने ऐसे ही बोल दिया, तुम जो है संकर्षण से भी प्रिय हो, तुम लक्ष्मी से भी प्रिय हो। अरे यहाँ पे तो ये रजकण से भी मैं प्रिय ना है। हाँ, मेरे को तो अभिलाषा है इनके चरणों की रज की। ये मेरे को यहाँ पे इन्होंने ऐसे ही मट्टी में रोल दिया। सही बात। तो भगवान, देखिए भगवान बड़े दयालु हैं। अपनी ही ऊर्जा जो फैली है, अपनी ही शक्ति जो स्वतंत्र है, उनकी स्वतंत्र शक्ति ने जाकर के अगर कहीं आसक्त हो करके, मलिन हो करके कहीं सुख पाने की इच्छा की और सुख नहीं पा रही है, तो भगवान ने कहा आखिर इसमें दुख क्या, जाके देखते हैं क्यों नहीं वापिस आ रही है। सुख पा नहीं रही है, दुख की खोज कर रही है। ऐसी स्थिति वाले जीवों को देख करके भगवान भी फिर ऊपर से सोचते हैं, चलो एक बार राधा जी चलते हैं। क्या करने जाएंगे प्रभु, अंधकार में ढूंढेंगे एक दूसरे को। कहते इसका भी आनंद ले लेते, क्योंकि जीव आ नहीं रहा वापिस, वृंदावन भी आ रही। अरे कर्म बंधनों में फंसा है प्रभु। कर्म बंधन क्या होते हैं? भगवान के लिए पता ही नहीं कर्म बंधन क्या चीज है, क्योंकि वहां वर्तमान काल है। चलो फिर नीचे उतर के देखते कर्म बंधन है क्या। तब ठाकुर जी फंसते हैं कर्म बंधनों में। फिर भगवान भी कर्म बंधनों में फंसते हैं। कैसे कर्म बंधनों? माखन चोरी किया, मैया ने बांधा, ले पहला कर्म तैने किया, उसका बंधन। छोटे बालक। तो इस प्रकार से भगवान की जो माया शक्ति है, जब जीव भगवान की तरफ उन्मुख नहीं होता, स्वयं से माया के ऊपर आधिपत्य करके सुख चाहता है, तब माया क्या करती है? सत्व, रज और तमोगुण से बांध देती है। स्थूल तथा लिंग शरीर से जीव स्वरूप को आच्छादित कर तथा दुख पूर्ण कर्म बंधन में डालकर स्वर्ग या नरक में ले जाती है। जीव का कहाँ स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह गया कि वो वापस लौट के चला जाए। देखिए इसमें एक चीज है, जंजीरों में बांध देती, स्थूल लिंग शरीर से जीव का जो स्वरूप है आच्छादित ढक देती है, दुखपूर्ण कर्म बंधनों में डालती। दुखपूर्ण कर्म बंधनों में डालने का मतलब पकड़ के नहीं डालती, आवरण से। आवरण है, उस आवरण से वो जो कर्मों को देखता है, लगता है अच्छा है अच्छा है, और जाता है उसमें फंसता है, अच्छा नहीं था अच्छा नहीं था। मक्खी जो है ऊपर से सुगंध आती है गुड़ की, गुड़ नहीं उसको पकड़ने के लिए गया, गुड़ ने तो केवल आकर्षण दिखाया। वो जो शीरा होता है, वो जब आती है नीचे बैठती है, उसका पैर चिपकते हैं, कहता ऐसा नहीं। अगले वाले जैसे पैरों को ऐसे ऐसे करती है, जब तक पिछले पैर नीचे जब जाते, फिर अगले वालों को हटाती है, पिछले वालों को ऐसे ऐसे करती है। वो पंख से रगड़ती है, पंख में चिपक जाते हैं, करते करते लटपट होकर के वहीं मरती रहती है। इस प्रकार से ही हम लोग, माया ने नहीं डाला पकड़ करके, यहाँ बोल रहे हैं ना पकड़ करके, मतलब यहाँ पकड़ करके नहीं डाला है,
वो जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसा बंधन डालती है, कर्म बंधन में डालती है, पकड़ करके नहीं डालती है। कर्म करता है, बंधन बनता है, ये समझ लगी। उसके अनुसार वो कभी स्वर्ग भेजती, कभी नरक देवती। इसे ऐसा नहीं कि दुख ही दुख मिलता है, सुख भी मिलता है। कैसा सुख मिलता है? ऐसा ही जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो, तड़फ रहा हो, तो उसको आकाश से टपकती हुई बूंदें उसके मुंह में गिरे, 2-4 पत्तों को इकट्ठा करके वो अपना थोड़ा सा पानी उसको मिल जाए, और पानी का कोई जगह ना हो, घना जंगल हो, ऐसी स्थिति में उसको थोड़ा सा पानी मिलता तो उसको अमृत से भी ज़्यादा लगता है। इसी प्रकार इस संसार में महान दुखों में दुखित हुआ जीव स्वर्ग का सुख पा करके थोड़ा सा शांत होता है। स्वर्ग के सुखों के लिए महान कर्म करता है, यहाँ पे दुख भोगता है। इस प्रकार से बहुत कुछ चलता रहता है। वांछा कल्पत्र भस्य हो जाता है, कृपा सिंधु भय विच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः।